थैंक यू। कितने लोगों ने प्रोसेस शब्द सुना है और कितने लोगों ने प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आप देखिए प्रोसेस, डीटीएम, लॉन्च, फिर मेंटोर, कोच, को रन, ऑनरिंग द पार्टनरशिप, ये शब्द आपको शब्द बार बार सुनने के लिए मिलेंगे। 4 बेसिक पहले भी हम करते ही थे, लेकिन प्रोसेस से नेटवर्क बढ़ाना बहुत ही अच्छा और प्रूवन रास्ता है। और प्रोसेस से हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी से टीम बना सकते हैं और हम चुन सकते हैं लोगों को, और लोग भी समझ के आएंगे बिजनेस में कि उनको क्या काम करना है और क्या फ्रूट्स मिल सकते हैं। अगर 2 साल प्रोसेस अच्छी तरह आपने करके काम किया है बिजनेस में, तो आपका नेटवर्क बहुत ही बड़ा, अच्छा और मजबूताई से बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि प्रोसेस सिर्फ जेंट्स ही कर सकते हैं, लेडीज़ भी अपनी लेडी कोच के साथ रहते हुए उनके हेल्प के साथ लॉन्च भी कर सकते हैं। और प्रोसेस जब आप करने लगोगे तो आप देखिए कस्टमर बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो आपका पर्सनल वॉल्यूम, पीसी वॉल्यूम बढ़ने का भी बहुत ही चांस है। और प्रोसेस में सिर्फ लॉन्च ही बदला है, लॉन्च करने का तरीका ही बदला है, बाकी तो सब वैसा ही है। जैसे कि पहले हम 9 कोर स्टेप, फिर 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर, कम्युनिकेशन, रिलेशन, पेस मीटिंग, कवर डिस, वो सब तो वैसे ही करना है। आप जब प्रोसेस शुरू करोगे तो आपके अपलाइन के साथ अपने आप कम्युनिकेशन लेवल बढ़ जाएगा, और ये अच्छा ही है, हमारे फ़ायदे में रहेगा। आप जब प्रोसेस शुरू करोगे तब आपके जो कोच है प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, उनके साथ आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और आप देखिए अरुण आपको समझाएंगे स्टेप वाइज कि प्रोसेस के बारे में, आप ध्यान से सुनिए। तो अभी अरुण बात करेंगे। थैंक यू। फर्स्ट क्लास। जैसे प्रज्ञा ने बताया, प्रोसेस ऑल अबाउट द वे वी लॉन्च पीपल, उसी में बदलाव है। जब भी आप प्रोसेस समझे, 2 पार्ट में समझिए कि वाई प्रोसेस एंड हाउ प्रोसेस, बट हाउ के पहले वाई समझना जरूरी है कि हम ये क्यों करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए शब्द नया हो, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आने वाले दिनों में इस टॉपिक पे बार बार आप सीखेंगे, समझेंगे। प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि 4 बेसिक में पहले करता था वो गलत है, क्योंकि वही 4 बेसिक करके इंडियन मार्केट 2000 करोड़ पे पहुंचा। इस कंट्री ने 150-200 डायमंड भी ब्रेक किए। इनफैक्ट मैं और प्रज्ञा तो 4 बेसिक से ही आए, बट यस, इस दुनिया में एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो यही है, चेंज। जैसे एक ज़माने में मोबाइल जब आप यूज़ करते थे तो टच पैड वाला था, तो आज हम टच स्क्रीन पे चले गए। दैट डज नॉट मीन टच पैड खराब था उस ज़माने में वो टेक्नोलॉजी थी। सो जैसे दुनिया बदल रही है, मार्केट के डायनेमिक्स बदल रहे हैं, देयर हैज़ टू बी समथिंग न्यू जो हमारे बिजनेस को और सॉलिडिफाई करे। देखिए, आप ये बिजनेस में कोई भी गोल से आए हो, चाहे ज़्यादा पैसा कमाना हो, घर बनाना हो, गाड़ी हो, घूमना हो, स्टेज हो, आपके कोई भी अलग अलग ड्रीम हो सकते हैं। बट जैसे आप ये बिजनेस बिल्ड करने लगोगे, एक चीज़ आप सब कॉमनली हम सब लोग सोचेंगे और सोचते भी होंगे आप, कि मैं मेरे बिजनेस को प्रेडिक्टेबल बनाना चाहता हूँ, सिक्योर बनाना चाहता हूँ, विलेबल बनाना चाहता हूँ। ऐसा बिजनेस जो मैं मेरे बुढ़ापे में भी मेरे लिए सिक्योरिटी हो जाए। चाहते हैं हम सब लोग ऐसा बिजनेस जो विलेबल हो, मतलब मैं मेरी आने वाली जनरेशन को दे पाऊँ। आप एसेट देना चाहते हैं, नहीं कि हेडेक, राइट? कोई ऐसी चीज़ देना चाहते हैं कि जो एफर्टलेसली आपकी जनरेशन संभाल पाए। ये ऐसा कब होगा? जब आपकी टीम में जब बहुत सारे लीडर्स आ जाएंगे, आपके लीडर्स बैक्ड बाय इन एवरी लेग, तब ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये लीडर है कौन? लीडर वो लोग हैं जो कोर है, दे अंडरस्टैंड ड्रीम, दे हैव ड्रीम रादर, दे हैव प्रायोरिटीज। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पे उनका ध्यान नहीं है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पे उनका ध्यान है। टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए को छोड़ने के लिए तैयार है। दे आर फाइटर्स, दे चेज देयर गोल, एंड दे आर रिजल्ट प्रोड्यूसर पीपल। सीखते हैं, सीखने के लिए तैयार है, हैबिट्स चेंज करने के लिए तैयार है।
अपनी ईगो सरेंडर करके अपने कोच के पास सीखने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ पता है, तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले। नॉट दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, यू नो। ये जो कोर लोग है, कोर लोग अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, ऐसी हैबिट में एंगेज करते हैं विच टेक हिम टू द ड्रीम डेस्टिनेशन। वी वांट दैट काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोग हमें कब मिलेंगे? इसका आधार दो चीज पे है। कौन सी क्वालिटी के लोगों के साथ हम बात करते हैं और किस तरह से उनको अंदर लाते हैं। तो उनको जो अंदर लाने का तरीका है, या तो जो क्वालिटी की हम बात करते हैं, किस तरह के क्वालिटी के लोग हम ये बिजनेस में लाते हैं, उसी के आसपास ये प्रोसेस है। इनफैक्ट प्रोसेस विल हेल्प यू टू ब्रिंग राइट क्वालिटी ऑफ पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे याद है, एंड दिस इज ट्रू स्टोरी, एक डिस्ट्रीब्यूटर कुछ साल पहले, मे बी ईयर एंड हाफ बिफोर, मेरे पास आया और बोला कि अरुण भाई, मैंने पिछले काफ़ी सालों से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 30-40 लेग्स मैंने खोल दिए, बट फंक्शन में तो 2 ही लोग आते हैं, 2 टीम ओनली। 2 में ज़्यादा लोग हैं बट 2 लेग ही आते हैं। सो ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ही सेड कि मैंने मेहनत किया, उतना कुछ मिल नहीं रहा है उसमें। ही वॉज डिफोकस। उसको लगता है कि ज़िंदगी के 10 साल खराब हो गए। उसकी बात सच है, उसने 30-40 लेग खोले, वो बात सच है। फंक्शन में 2 ही लेग्स आते हैं, वो बात भी सच है। बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बिकॉज वो मेरी टीम का है तो मुझे ज़्यादा पता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इसलिए है कि वो जो 30-40 लेग खोले, उसमें से 12-15 लोग तो टूथपेस्ट और साबुन लेने ही आए थे। उसने साबुन देने से पहले आधार कार्ड मांगा पहले। कुछ 10-12 लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने प्लान देख के, शायद डेमो देख के ये भी बोला कि हमारे से नहीं होगा, ये हम नहीं करना चाहते। बट उसने बोला तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ लिस्ट दे दो, तुम्हारे बच्चे का मैं ध्यान रखूंगा। तो क्यों करेगा वो आदमी? कुछ लोगों को फॉर्म इसलिए भरना पड़ा क्योंकि वो इसके रिश्तेदार थे, इसलिए भी फॉर्म भरना पड़ा। तो सही में तो 4-5 लोग ही अपने दिल से आए थे, और उसमें से 2 लेग फंक्शन में आते, तो कुछ गलत नंबर नहीं है वो। तो कई बार हम भूल जाते हैं। व्हेन वी डू रॉन्ग थिंग्स, वो हमें फ्रस्ट्रेट कर देती है। प्रोसेस आपको मदद करेगी सही लोगों का चुनाव करने में, है ना? मुझे याद है, कोई जगह पे मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा था किसी के साथ, तो सामने वाला आदमी मेरे से पूछने लगा कि आपके बिजनेस में सक्सेस रेशियो बहुत थिन है, बहुत सारे लोग आते हैं बट सफल बहुत कम होते हैं। दैट्स ट्रू। अगर आप डिनोमिनेटर्स देखेंगे कि भाई सक्सेस बोलेंगे किसको आप, इसे एमरल्ड डायमंड बहुत कम होते हैं, यू नो, फॉर अ रीज़न दैट हमारे फ्लड गेट वाइड ओपन है। कोई इंटरव्यूज नहीं है हमारे वहाँ, वी डोंट चेक। ज़्यादातर लोगों के लिए 18 की उम्र है और बैंक में अकाउंट है और आधार कार्ड है, तो तू अंदर आ जा भाई। कोई भी टॉम डेक हैरी हमारे बिजनेस में आ जाता है, बट वो डिनोमिनेटर्स में ऐड होता रहता है ना। लोगों को बिजनेस में लाने के सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, और हर एक तरीके में उनकी एबिलिटी का या हंगर का टेस्ट नहीं है। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि प्रोसेस आज है, प्रोसेस का माइंडसेट तो बिल ब्रिट के ज़माने में भी था। आप बिल ब्रिट जब बिजनेस में आए थे अंदर, वो प्रोसेस आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। तो जब बिल ब्रिट ने अपने स्पॉन्सर को कोच किया, मतलब कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि मैं बिल ब्रिट हूँ और मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला है कि आप मुझे कुछ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बोला कि ज़रूर बात करेंगे, बट हमें मिलना पड़ेगा। ही से आई एम वेरी बिजी गाय, बिकॉज नॉर्थ कैरोलिना में वो तो सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स में भी थे, वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी बिजी पर्सन। ही से यू डोंट नो, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे फ़ोन पे ही बता दो। उन्होंने बोला आई रिस्पेक्ट यू, बट हमें पर्सनली मिलना पड़ेगा। 1970 में टेलीफोन के रेट भी बहुत थे, हम लोगों ने तो इनकमिंग कॉल के भी चार्ज पे किया है, मैंने तो, आपने भी पे किया होगा। तो 1970 में ही सेड डोंट वरी, बिल का पैसा मैं दे रहा हूँ टेलीफोन का, तुम मुझे बता दो क्या है। नहीं बताया। उन्होंने बोला इट्स नॉट अबाउट मनी ऑन कॉल, पर्सनली मिलना पड़ेगा। और बिल ब्रिट ने फ़ोन रख दिया कि मैं देन फॉरगेट इट। बट बिल ब्रिट को लगा कि आदमी मज़ेदार था यार, ये झुका नहीं, शायद कोई ऐसी बात होगी जो मैं मिस कर जाऊंगा तो। और नेक्स्ट डे कार लेके चले गए और दुनिया को एक क्राउन एम्बेसडर मिला ना। जब कुमार भाई की कहानी में सुनता हूँ,
कुमार भाई को तो इंश्योरेंस चाहिए था सिर्फ, बट मणिपाल ने बोला ऐसे इंश्योरेंस नहीं देंगे हम, आपको एक बिजनेस फॉर्म भरना पड़ेगा, यूएस में इंश्योरेंस साथ में मिलता है। बोला ठीक है भर देंगे फॉर्म। बोला फॉर्म तो ऐसे नहीं भरूंगे, आपको पहले मीटिंग में आना पड़ेगा। मतलब अगर कोई आपको बोले आज के ज़माने में देखो कि भाई मैं ओपन में आने से पहले फॉर्म भरना चाहता, भर दो, उसमें क्या है। बट लुक टू द थॉट, मणिपाल रेड्डी ने क्या किया। फिर तो कुमार भाई गए नहीं उस दिन मीटिंग में, उन्होंने नेक्स्ट डे कैफेटेरिया में पूछा, बिकॉज एक ही कॉरपोरेशन में थे, कि कल तो बारिश थी तो लोग आए नहीं होंगे, मीटिंग कैंसिल हुआ होगा। सिर्फ मणिपाल भाग के उनके पीछे नहीं गए, तुम नहीं आए चिंता मत करना, दूसरी भी मीटिंग है तुम जरूर आ जाना, ऐसा कुछ नहीं बोला। मणिपाल ने ध्यान भी नहीं दिया उनके ऊपर, उन्होंने बोला नहीं कमिटेड लोग आए थे। तो बड़ी चोट लगी कुमार भाई को दिल पे, क्या मैं नॉन कमिटेड हूं क्या। उन्होंने बोला दूसरा मीटिंग कब है बताओ, मैं आ जाऊंगा। और फाउंडर्स डबल डायमंड है वो। शंकर भाई किसी को प्लान दिखा रहे थे, मैंने पूछा मैं भी कर सकता हूं क्या, तो मुंह पे सलाइवा नहीं टपका ना उनके कि जल्दी फॉर्म भरा दो इसका। उन्होंने प्लान भी नहीं दिखाया मेरे को, सचमुच उस दिन उन्होंने मेरे को प्लान नहीं दिखाया। मैं तो पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो गया था। लास्ट पे मैंने पूछा कि ये कुछ पैसे कमाने की बात कर रहे हो तो मैं भी करूं क्या। उनको ये नहीं लगा रहे भाई ये सामने से आया है। ही आस्क्ड सम क्वेश्चन। फिर दूसरे दिन मैंने वापस फैक्ट्री में उनको कुछ सवाल पूछे। ही से आर यू सीरियस, टीवी छोड़ोगे क्या, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाद में फिर उन्होंने मेरे को दूसरे दिन, उस जमाने में उनका जो एटीट्यूड था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि दुनिया में सभी लोग उस तरह से करते, ये माइंडसेट ऑलरेडी पहले था, शायद फ्रेमिंग नहीं था उसका। द प्रोसेस इज ऑल अबाउट फ्रेमिंग दोज थिंग्स इन राइट वे। तो आपको स्टेप्स के रूप में उनको सुनने को मिलेगा आपको। समहाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बात अलग है कि कुछ जगह पे बिजनेस उस तरह बन गया कि आदमी लेके आओ, तुम 6 लेके आओ बस। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज जहां पे रिवॉर्ड्स है, चाहे एजुकेशन हो या बिजनेस हो, देयर इज ऑलवेज अ क्वालिफिकेशन एट द एंट्री। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो, 35% मार्क वाले को आईआईटी वाले एडमिशन नहीं देते। अगर आपको आईआईएम में पढ़ना है, यू नीड टू बी स्टार इन योर कॉलेज। इनफैक्ट आईआईटी के प्रिपरेशन चलाने क्लासेस जो चलाते हैं, आई नो दैट जेंटलमैन, अगर आप टॉप रैंक स्टूडेंट नहीं है तो ट्यूशन वाला भी आपको लेने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचता है कि मेरी इक्विटी वैल्यू डाउन हो जाएगी। एवरेज स्टूडेंट को लेके वो भी अपना डिनोमिनेटर्स खराब नहीं करना चाहता है। यहाँ पे तो एकदम उल्टा है। ऑफ कोर्स वी रन लॉट ऑफ थिंग्स ऑन होप। हमें लगता है वो आ जाएगा, वो नहीं करेगा तो उसका भाई करेगा, वो रेफरेंस देगा, ये करेगा, यू नो, टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म। और किया भी है हम लोगों ने। बट अगर आप ये फॉलो करेंगे प्रोसेस, पीस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे याद है जब मैं रिलायंस में जॉब करने के लिए गया, दिस इज 1996 की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी कॉरपोरेशन जब चाहता है, बिकॉज दे आर इन बी क्वाड्रेंट ना, वो ये नहीं चाहता है कि कोई भी इंजीनियर आ जाए, बिकॉज उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, टेक्नोलॉजी पे पैसे लगाए, फ्यूचर है उनका, इंडस्ट्री में टॉप रैंक पे बनना चाहते हैं, तो उनको टॉप ब्रेन चाहिए जो उनके काम के अनुरूप हो। सो अगर वो बोलेंगे कि डिग्री इंजीनियर चाहिए विथ पेट्रोकेमिकल्स एक्सपीरियंस और 60% एंड अबव फाइनल ईयर में होने चाहिए। सो 1000 एप्लीकेशन भी आएंगे तो डिप्लोमा वाले को हटा देंगे, 59.9 वाले को भी हटा देंगे। शिपिंग वाले का एक्सपीरियंस है गेट आउट, मतलब दे वोंट से गेट आउट, इन्वाइट ही नहीं करेंगे उनको। सो दे चुन के इंटरव्यू में लोगों को लाते हैं, बात करने से पहले ही लोगों को फिल्टर कर देते वो लोग। और जब पहली बार इंटरव्यू हुआ, सब कुछ सही लगा, तो 50 लोग थे हम, उसमें से समझो 20 लोग गए ऊपर, तो 30 को तो उधर ही बाय बोल दिया, बिकॉज आफ्टर इंटरव्यू लगा कि ये ठीक नहीं है हमारे बिजनेस जॉब के लिए। देन वी मूव टू अ नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट के जो हेड थे उन्होंने इंटरव्यू लिया और 6-7 लोगों को चुना उन्होंने। फिर वो 6-7 लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है और फिजिकल फिटनेस सब बराबर है कि नहीं वो बराबर चेक करते वो लोग, ऑल हार्ट पैरामीटर्स, लंग्स पैरामीटर, बिकॉज इंडस्ट्री में काम करना है। वो नहीं चाहते कि कोई बीमार आदमी आ जाए और ये फैक्ट्री की वजह से वो ज़्यादा बीमार हो गया, ऐसा थप्पा भी नहीं चाहिए उनको। इनफैक्ट दे चेक हियरिंग कैपेसिटी ऑल्सो। मुझे लगता है ये टेस्ट तो शादी के पहले भी करना चाहिए। तो एक 70 साल की औरत ने कोर्ट में केस कर दिया कि वो उसको डिवोर्स चाहिए। तो जज ने बोला, जब कोर्ट हियरिंग में गया केस, तो बोला कि एट दिस एज वाई वो, इतने साल निकल गए अभी क्यों आपको डिवोर्स चाहिए। बोला जज साहब आपको पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें हैं,
बट इतने साल जेल लिया तो बचे कितने साल? तो जज ने फिर ऑफ कोर्स फैसला देना था तो उनको पूछना ही पड़ा कि भाई तकलीफ क्या है। ही से हम उनको तो जो बोलना है वो बोल देते, मेरे को सब कुछ सुना देते। जब मैं बोलती हूं तो अपना हियरिंग मशीन हटा देते वो। आई कांट लिव विद दिस मैन। खैर, सो मेरे कहने का मतलब है, मुझे एज ए इंजीनियर मैं बोलता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे इंजीनियर को देखा है जिनकी जिंदगी जीआईडीसी में, एमआईडीसी में नौकरी करने में खत्म हो जाती है। दे डोंट गेट एंट्री इनटू द टॉप क्लास, टॉप कंपनीज ऑफ द कंट्री, जिनका इंटरनेशनल मार्केट में भी नाम हो, ऐसे एंट्री नहीं मिलता है। आई एम सो फॉर्चुनेट डेट वे के आई वर्क विद गुजरात अल्कलीज, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, काफ़ी देर रहा और मेरी मर्जी से वहाँ से बाहर निकला, मैं निकाला नहीं किसी ने। बट जहाँ पे भी रिवॉर्ड्स है, हायर रिवॉर्ड्स है, एंट्री हमेशा टफ रहती है। अगर मैं मेरी बात करूँ कि मुझे और प्रज्ञा को बिजनेस से क्या मिला, लेट मी टेल यू। बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मैं 22 साल पहले रिटायर हो गया जॉब से, 22 ईयर्स बिफोर। मेरा जॉब करने का वक्त 17 साल, बट अर्ली रिटायरमेंट की वजह से फ्रीडम मिला वो 22 साल मिला। बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मैं और प्रज्ञा 35 से ज़्यादा कंट्री में घूम के आए। लोग जिंदगी में 35 गार्डन में नहीं जा पाते। आप गिनिए आपने कितने गार्डन में गए आप, यू नो। फाइनेंशियल टर्म्स में मैं अगर बताऊं तो जितना मेरा सैलरी था रिटायरमेंट के वक्त, मेरा जो एनुअल सैलरी था उससे मल्टीफोल्ड में टैक्स में काफ़ी सालों से भर रहा हूँ। जितना सैलरी था उससे डबल से ज़्यादा टैक्स भरता हूँ मैं। तो मैं, एंड ऑफ कोर्स दिस स्टेज, रिस्पेक्ट, रिकग्निशंस, ब्रिट वर्ल्ड वाइड में करीब मे बी ऑलमोस्ट 30 टॉक्स रिकॉर्ड पर है। अगर मैं जब देखता हूं कि जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उनके वाइस प्रेसिडेंट का कोई टॉक रिकॉर्ड नहीं होता है, कौन सुनना चाहता है वो सब बातें? अगर वो सामने से पैसा दे तो भी शायद हम नहीं सुनते। ये तो टॉक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ना। और जैसे आज ही अभी कोई मुझे बैक स्टेज आके बता रहे थे कुछ लोग, सर आपकी सभी सीढ़ी हमने सुनी है। मैं तो उस इंसान को कभी मिला नहीं कभी। सो ही इज फाइंडिंग वैल्यू इन टू दिस। अब मैंने ये कर दिया काम, अरुण पाठक मैकेनिकल इंजीनियर, बट ये मुझे ब्रिट वर्ल्ड वाइड की वजह से हुआ नहीं ये सब काम। अगर मैं मेरे कोच से कनेक्ट नहीं रहता, मेरे मेंटर के साथ कनेक्टेड नहीं रहता, ब्रिट वर्ल्ड वाइड से नहीं सीखता तो क्या होता? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। इतने सारे दोस्त, यू नो, कुछ ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी बहुत लिमिटेड बैंडविड्थ के दोस्तों में चली जाती है, बट इतने सारे पॉजिटिव फ्रेंड्स, उनके साथ रहने का मौका, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। बड़ा डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना कि मैं पिछले 15, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट को 15 साल हो गए, तो कितना टाइम मेरे दादाजी या बच्चों या घर के साथ रहा, इसकी वीडियो कैसे बताओ? सो दिस इज द फ्रूट ऑफ दिस बिजनेस। सवाल यह है कि इतना अच्छा फ्रूट देने वाला बिजनेस जब मैं किसी के पास लेके जाता हूं तो क्या इतनी शान से लेके जाता हूं क्या? इन मोस्ट केसेस आंसर इज नो। हम लोग बोलते हैं तुम चिंता मत करो यार, तू आजा अंदर बस। हम लोगों के परसेप्शन ही गलत बना देते। नए आने वाले आदमी को सोचता है कि इसमें कुछ मेहनत नहीं है, सिर्फ नाम देना है। सिर्फ नाम देने से रुपया आता रहेगा तो हिंदुस्तान का हर भिखारी एक डायमंड हो जाना चाहिए था, राइट? सो यहां पे हम जो कैंडिडेट को लाना चाहते हैं, एक राइट माइंडसेट का इंसान आए। इफ यू, अगर आप गलत कैंडिडेट को चुनेंगे, दैट्स अ न्यू वर्ड, प्रॉस्पेक्ट को हम कैंडिडेट बोलते हैं। अगर आप गलत कैंडिडेट को चुनेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन आएगा कि मैंने जिंदगी के इतने साल निकाल दिए। सी एज सच हम पार्ट टाइम में ये बिजनेस करते हैं ना, फुल टाइम तो आपका जॉब या बिजनेस है, लिमिटेड तो टाइम है आपके पास, 2 घंटा या 3 घंटा। अगर अगले 10 साल आपके ऐसे ही चले गए गलत लोगों के साथ काम करने में, कुमार भाई बहुत अच्छा समझाते हैं, इस बिजनेस में फ्रस्ट्रेशन के 2 रीजन है, वर्किंग विथ फ्यू पीपल एंड वर्किंग विथ रॉन्ग पीपल, राइट? मतलब आप सिर्फ 2 लोगों के साथ काम करते रहेंगे, 2 टीम के साथ, और सोचेंगे मैं डायमंड क्यों नहीं गया, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि डिवोर्स फैमिली डेफिनेशन चेंज करे डायमंड का, 6 से 2 पे आ जाए, राइट? वो होगा नहीं कभी। एंड सेकंड पार्ट इज वर्किंग विद रॉन्ग पीपल। नाउ व्हाट इज अ रॉन्ग? रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि डिसऑनेस्ट में नहीं बोल रहा हूं,
नॉन ड्रीमर के साथ काम करना। कई बार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करते हो कि आपको लगेगा कि मैं कोई शब्द को अपने सर पे उठा के चल रहा हूं, ऐसा लगेगा, आपको बोझा लगेगा। कई बार हम लोग ही जिम्मेदार है इस तरह की बातें करने में, बिकॉज हम लोगों ने कुछ ओवर प्रोमिस कर दिया ना। एक बहुत अच्छा शिफ्ट है, आपके समझ में लाना चाहिए। मैं हेल्प करूंगा, इससे अच्छा शब्द है आई विल कोच यू, दैट्स मच बेटर वर्ड, बिकॉज दैट इज मोर मीनिंगफुल। जैसे मैं बता रहा था कि कोई अगर जिम में जाओगे आप, तो इंस्ट्रक्टर आपको कोच करेगा। तेंदुलकर को क्रिकेटर बनना है तो आचरेकर उनके जो कोच है, हेल्प करूंगा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पीछे बैट के पीछे मैं भी बैट लेके खड़ा रहूंगा। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ हेल्प। सीखना तो तुम्हें ही है, बट यस आई विल कोच यू। जैसे तेंदुलकर जब फेल हो रहे थे बीच में कुछ कैरियर में, ऐसा वक्त अगेन ही वेंट टू द कोच, ही सेड गो टू द बेसिक्स। तो कोच ने एक माइंडसेट बनाया, वापस रणजी ट्रॉफी में जाके खेला उन्होंने। दैट इज वाई ही गिव ऑल द क्रेडिट टू द कोच। सो कोच आपको माइंडसेट देगा, यू नो, डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा अपलाइन सब कुछ करेगा। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। मुझे याद है कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे उनके एक प्रोस्पेक्ट के पास, कैंडिडेट के पास लेके जा रहा था, और मुझे बोलता है, सर मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ प्लीज़ सीडी के बारे में कुछ बात मत करना। सो अ टेल इज कंट्रोलिंग डॉग लाइक दैट। पूंछ कुत्ते को हिला रही है ना। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया ऐसा? फिर सब प्रोडक्ट धीरे धीरे इस्तेमाल करेगा और देखो फिर सिस्टम में आ ही जाएगा। आदमी को पहले थोड़ा, आप पहले ही दिन सीडी बोलते हो अच्छा नहीं है। वो मेरा अपलाइन डबल डायमंड हो गया उस वक्त। आज वो ऑयल वाला भी नहीं है और वो भी नहीं है, दोनों नहीं है। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। मुझे ये प्रोसेस शब्द सुन के समझ के आई एम वेरी मच एक्साइटेड, यू नो। 20 साल में मुझे आज वापस एकदम नया बिजनेस शुरू हुआ ऐसा एनर्जी लग रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर विद दिस प्रोसेस वी आर ऑल रेडी, वी आर ऑल पॉइज्ड फॉर अ वेरी सुपर नेचुरल ग्रोथ। एंड दिस इज वेल टाइम टेस्टेड। ऐसा नहीं कि प्रोसेस आप दुनिया में पहला करोगे। देयर इज ऑलरेडी समवन, देयर इज अ हिस्ट्री कि पिछले 10-12 साल से ये प्रोसेस की वजह से लोगों ने कितने बड़े बिजनेस बिल्ड कर दिए। सो वेल प्रूवन मेथड। ऑफ कोर्स आपको जरूर अपने अपलाइन के साथ बात करना चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि डायनेमिक्स ऑफ प्रोसेस समझेंगे ना। एक चीज जरूर याद रखिए आप, whenever you want to change a fruit on the tree, you have to change the root of the tree, right? And what we are talking is the root of the tree. इसके बारे में बात करेंगे। जब प्रोसेस की बात करेंगे तो 2 पार्ट है। वन इज लॉन्चिंग अ न्यू आईबीओ, उनको कैसे अंदर लाओगे आप। सेकंड पार्ट इज व्हाट इज फॉर द न्यू आईबीओ और ओल्ड आईबीओ जो ऑलरेडी बिजनेस में, उनके लिए क्या है। दोनों पार्ट के बारे में बात करूंगा, राइट। सो ये जो प्रोसेस के स्टेप्स है, नए आईबीओ को लॉन्च करने के जो स्टेप्स है, पहले जिनको हम 4 बेसिक बोलते थे, अभी प्रोसेस में जो हमारे स्टेप्स है वो है MG1, MG2। MG का मतलब है मीट एंड ग्रीट 1, मीट एंड ग्रीट 2, बोर्ड प्लान 1, फॉलोअप 1, बोर्ड प्लान 2, फॉलोअप 2 एंड लॉन्च। पहले क्या बोलते थे आप? लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टेक्ट इनवाइट, शो द प्लान, फॉलोअप, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज लॉन्च, राइट। जिनको आप STP बोलते हैं वो बोर्ड प्लान 1 है। ये जो कॉन्टेक्ट इनवाइट है वो बेसिकली क्वालिफिकेशन प्रोसेस है, बट इसको थोड़ा और एलोबरेट किया है। ये हम क्यों करते हैं प्रोसेस? ताकि जो कैंडिडेट है उनको हम समझ दे पाए कि वो कौन से मॉडल में आ रहा है, हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है। और बाय द टाइम यू रीच टू फॉलोअप 2, वी ऑल्सो स्पीक्स अबाउट किस तरह का काम है, कितना काम है, एंड इवन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिस बिजनेस, सब कुछ बता देते ताकि उसको सरप्राइज ना लगे। ऐसा नहीं कि तू अंदर आ जा, फिर हम 9 कोर स्टेप बोलते हैं, फिर SOP बोलते हैं। आई मीन वी आर वेरी अपफ्रंट, ताकि जो इंसान आए वो समझ के आए। एंड द फेलियर रेशियो इज वेरी लेस। जिन्होंने प्रोसेस किया है वहाँ रिटेंशन इज मोर देन 85%। ऑन अदर वे अगर आप देखोगे तो 85% निकल जाते हैं लोग। सो दिस इज वेरी डिफरेंट। व्हाट इज MG1? MG1 इज मीट एंड ग्रीट 1। ऑफकोर्स उसके पहले एक और शब्द आप सुनोगे, वो है DTM, ड्रॉपिंग द मैसेज। एंड ड्रॉपिंग द मैसेज के ऊपर भी एक और चीज है, कन्वर्जेशन। जब आप कोल्ड कांटेक्ट करते हैं तब ये सब काम आएगा आपको।
लेट मी टॉक अबाउट MG1. व्हाट डू यू डू इन MG1? मीट एंड ग्रीट 1 में क्या करते हैं आप? पहले आप जब प्लान दिखाने जाते तो किसी के घर पे प्लान लेके डेमो किट लेके चले गए. MG1 में आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. इनफैक्ट आपके पास जो किताब है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, वो भी गाड़ी में रख लीजिए अगर आप पर्सनली मिल रहे हो तो. किसी को लॉन्ग डिस्टेंस है तो वीडियो कॉल भी कर सकते हो आप. मीट एंड ग्रीट 1 में आपको जानना है कि आप सही क्वालिटी के आदमी के साथ बात कर रहे हो कि नहीं. सो 4 क्वालिटी चाहिए आपको. ये बिजनेस में जब लोगों को लाना चाहते हैं तो जो नया कैंडिडेट है उसमें आप 4 क्वालिटी चाहिए आपको. हैश, दिस इज हंग्री, H इज हंग्री, भूख है कि नहीं, ड्रीमर है कि नहीं वो हम जानना चाहते. ए इज एप्रिशिएटिव है कि नहीं. कुछ लोग एप्रिशिएट ही नहीं करते जिंदगी में कोई मौका मिला तो, या हेल्प को एप्रिशिएट नहीं करते. दिस इज स्मार्ट एंड दिस इज ऑनेस्ट. सो आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए? हंग्री, एप्रिशिएटिव, स्मार्ट, ऑनेस्ट. क्योंकि कितना भी स्मार्ट हो अगर डिसऑनेस्ट हो, आपको उनके साथ व्यवहार करने में ही अगर डर लगे, आप अगर चाहते हो कि नहीं नहीं ये घर पे नहीं आना चाहिए, फिर उनके साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे. क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, फॉर मी माई किड्स एंड माई टीम मेंबर, उसमें कोई बदलाव नहीं है. द वे आई ट्रीट माई फैमिली मेंबर्स, सेम वे आई ट्रीट माई टीम मेंबर्स. सो आपको ये क्वालिटी की तरफ ध्यान रखना है. सी द फोकस इज नॉट ऑन स्पॉन्सरिंग, फोकस इज ऑन सिलेक्शन. सही इंसान को सिलेक्ट करना चाहते हो आप. सो आप जब बातें करेंगे सही सवाल उसको पूछिए आप. बट एक चीज़ ज़रूर याद रखना चाहिए, जो भी मैं ये स्टेप्स की बात कर रहा हूँ इट इज़ फुल ऑफ कॉमन सेंस. और कॉमन सेंस जब इस्तेमाल करें, आपको याद ये रखना है कि एरोगेंसी ना आ जाए आप में. अगर सामने वाले को लगेगा ये एरोगेंट है, प्रॉबेबली ही वोंट ज्वाइन यू. सो MG1 में पहला सवाल, बहुत अच्छा सवाल ये पूछ सकते हो आप. अगर व्हाट्स योर नेम? राहुल मुझे मिला. अगर राहुल के साथ मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी टेलीफोन पे बात की है और मैं उनको वापस मिलूंगा राहुल को, तो राहुल को एक सवाल ज़रूर पहला पूछना चाहिए, वाई यू एग्रीड टू मीट मी अगेन. ये सवाल पहले पूछिए आप. ऐसा नहीं कि सीधा प्लान दिखा दिया आपने. वाई डू वी आस्क दिस क्वेश्चन? ये सवाल पूछने से राहुल वापस अपने ड्रीम के बारे में बताएगा, उसके हंगर के बारे में बताएगा. मैं जॉब कर रहा हूँ बट परेशान हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं लग रही है, मैं कुछ तो देख रहा हूँ. आप उस दिन मुझे ट्रेन में मिले थे, आपकी बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं आपसे ये बिज़नेस समझना चाहता हूँ. ये बोलना ही राहुल को हम्बल बना देगा. ये बोलने से ही राहुल ओपन माइंडेड है, समझ में आएगा. अगर राहुल बोलेगा कि ऐसे ही मिलने के लिए आ गया, तो दैट्स अ रेड सिग्नल, राइट. उसकी इच्छा के ऊपर जाके अगर इसकी भूख नहीं है तो मैं प्लान क्यों दिखाऊंगा? ये बहुत अच्छा सवाल है. एंड ऑफ कोर्स फॉलोइंग बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. जैसे राहुल को मैं पूछ सकता हूँ कि राहुल व्हाट्स इज योर ड्रीम लाइफ? अगर 0 वर्स्ट है और 10 एकदम ड्रीम लाइफ है, तो वेयर आर यू राइट नाउ? 0 के 10 के स्केल में, इफ 0 इज योर वर्स्ट लाइफ एंड 10 इज योर ड्रीम लाइफ, वेयर आर यू राइट नाउ? 10. अगर वो 10 पे है तो मैं पूछूंगा, अगर आप ऑलरेडी 10 पे है देन वाई वी आर टॉकिंग? अगर 10 पे हो मतलब आपकी जिंदगी के सभी ड्रीम पूरे हो गए, फिर हम ये क्यों बात कर रहे हैं? तो फिर कोई बिजनेस पुश करके फायदा नहीं. यस, आई कैन मेक हिम रियलाइज कि वो 10 पे नहीं है. दैट्स माई स्किल. अगर कोई इंसान मिलेगा कि हाँ मैं तो 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ, अब जिंदगी में 3 लाख कमाना भी अच्छी बात है ना, वो सोच, तो उनकी नज़र में शायद 3 लाख कमाना ही ड्रीम है. बट मैं उनको याद दिला सकता हूँ व्हाट अबाउट टाइम, क्वालिटी लाइफ के बारे में बात कर सकता हूँ. सो इफ़ यू रियलाइज कि यस मैं 4 या 5 पे हूँ या 6 पे हूँ, फिर उसको ये बिजनेस की ज़रूरत है. सो हंगर चेक करने के अलग अलग तरीके हैं ना. अगर राहुल बोले कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं ज़रूर पूछूंगा, राहुल ज़्यादा पैसा कमाने का मतलब है ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो जॉब के अलावा कितना आवर्स आप डाल सकते हो या कौन सा टाइम आप लगाने के लिए तैयार हो? सो डेट इज़ वेयर राहुल से कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, यू नो. इसकी रेडीनेस ऑफ लर्निंग क्या है, हैबिट चेंज करने के लिए तैयार है कि नहीं, वो सब मैं राहुल में देखना चाहता हूँ इन अ गुड हैप्पी हेल्दी मैनर. मैं राहुल को एक अच्छा सवाल पूछ सकता हूँ, राहुल आप एसेट बेस्ड इनकम के बारे में कुछ जानते हो क्या, या परफॉर्मेंस और एसेट बेस्ड इनकम में कुछ फ़र्क है क्या? अब सवाल ये है कि ये सब सवाल पूछने पहले आपको पता होना चाहिए ये सब क्या है. अगर आपको ही पता नहीं तो आप क्या सवाल पूछोगे आप? सो प्रोसेस करने के लिए पहले तो आपको तैयार होना है पहले. एंड ऑफ कोर्स लास्ट क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछ सकता हूँ राहुल को एट द एंड ऑफ टॉक कि राहुल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी कुछ सुना है क्या आपने? अगर उसने कुछ नहीं सुना है तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर सुना है तो भी बुरी बात नहीं है. मैं तो जानना ये चाहता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. ये तो गैप एनालिसिस है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक है वो मैं जानना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स इन बिटवीन 2-3 और सवाल मैं ज़रूर पूछता हूँ कि राहुल अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर है एक तरफ और एक तरफ ओपिनियन है, तो आप किस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो? क्योंकि मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड करूँगा ना राहुल को,
बिजनेस मॉडल के बारे में, और सडनली उसका नेबर आके बोलेगा ये नहीं चलता है, जो ओपिनियन है। ये सब सवाल पूछ के मैं राहुल की सोच कहाँ है, सही आदमी है कि नहीं, वो मैं जानना चाहता हूँ। अगर सब कुछ सही लगा मुझे ये पूरे प्रोसेस में, दिस इज 30-40 मिनट ऑफ कन्वर्जेशन। अगर कोई आपको ट्रेन में बोल दे कि नहीं नहीं मुझे बता दो ना, थोड़ा आइडिया दे दो ना, तो वी कीप पेशेंस। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते, एक 30-40 मिनट का कन्वर्जेशन चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं राहुल को ये भी पूछ सकता हूँ, हु हेल्प यू इन मेकिंग द डिसीजन? आपके जिंदगी में फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है? डू यू हैव एनी कोच इन योर लाइफ? डू यू हैव एनी मेंटर इन योर लाइफ? अगर वो बोले हाँ मेरे पिताजी मदद करते हैं, तो मैं चाहूँगा तुम और पिताजी साथ में मिले, नहीं तो फिर वापस पहले से पिताजी के साथ शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। बट कई बार मैं उनको ये भी बताता हूँ कि पिताजी अक्सर लोग समझते नहीं है इतनी बातें। पिताजी को कई बार पूछने का मतलब है खाली सोशल सेटअप है इसलिए भी पूछते हैं ना लोग। अगर आपको 6 पैक बनाना है तो पिताजी आपके कोच है कि जिम वाला आपका कोच है? हाँ, तो पिताजी को सिर्फ फीस भरने के लिए पूछते हैं। मतलब देखिए, प्रोसेस में मेरा गोल ये है, MG1 में मेरा गोल है कि मैं सही आदमी है क्या, और सही आदमी है तो एट द एंड ऑफ टॉक मैं नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दैट इज़ वेयर आई ऑफर हिम अ बुक, कि मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ राहुल, मैं चाहता हूँ कि वो मॉडल बात करो, उसके पहले आप ये किताब ज़रूर पढ़ो, एंड देन यू प्रमोट अ बुक। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कौन है, इस किताब में क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपने। ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ज़रूर नहीं कि यही सवाल हो, दिस इज़ नॉट रॉबर्ट काइंड ऑफ थिंकिंग, अरे ये सवाल तो रह गया, ऐसा नहीं है। द आइडिया इज़ यू आर सेटिस्फाइंग, मुझे अच्छा लगा कि कैंडिडेट सही है, उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, दैट्स अ होल गोल। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि कॉमन सेंस बहुत है इसमें। सो मैंने किताब दिया, बिकॉज मेरा जो दूसरा मीटिंग होने वाला है वो किताब पे होने वाला है, MG2 मीट एंड ग्रीट 2। तो मैं चाहता हूँ राहुल कुछ कमिटमेंट दे पढ़ने के लिए। लो पढ़ लो, कभी भी पढ़ लेना, ऐसा नहीं। अक्सर मैं तो बोलता हूँ कि ये किताब अगर कोई फोकस वे में अगर पढ़ेगा विदाउट डिस्ट्रैक्शन तो 3 घंटा 10 मिनट लगेगा बस। तो राहुल आपको कितना टाइम चाहिए पढ़ने के लिए? 1 से 2 दिन चाहिए, दैट्स इट। देखो, अगर मैं बोलूँ हाँ आप हफ्ते भर पढ़ना तो शायद महीना मांगता था मेरे से। और मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ अगर जो इंसान किताब शुरू करके ख़त्म करने में 1 महीना करता है, वो एंड में जाते जाते पहला चैप्टर क्या है भूल जाता है। सो देयर इज़ नो फन, इट हैज़ टू बी इन वन मोमेंटम। आपको परसों कौन सा सब्जी खाया याद नहीं है, किताब कैसे याद रहेगा? तो मैं चाहता हूँ कि राहुल पढ़े, किताब के कुछ मैं वैल्यू टैग करूँ, क्यों ज़रूरी है वो करूँ। और मैं टेम्पटेशन से दूर रहना चाहूँगा कि नहीं नहीं जाने दो यार ये किताब, राहुल दूसरे लोग किताब पढ़ेंगे, तुम आ जाओ, तुम तो मेरा भांजा है ना, तुम आ जाओ। ऐसा नहीं है, यू नो। अगर आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी दे रहे हो किसी को, तो उनके सेट रूल है ना कि इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब उसमें वड़ा पाव नहीं बेच सकते आप दूसरे कंपनी का कोई, कि चलो सूरत का खमन लोचा भी बेचेंगे उसमें, को ऐसा नहीं कर सकते। देयर आर स्टैंडर्ड लॉज। बट मैं बोलूँगा राहुल तू तो मेरा भांजा है, तू कुछ भी कर चलेगा, तू 2 घंटे ही खोलना, और तू गंदा रखेगा तो भी चलेगा, इट्स स्पॉइल माई रेपुटेशन। सो इट्स अ बिजनेस। तो कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा रिलेटिव और दोस्त है तो क्या करूँ, उसको शॉर्टकट मार सकता हूँ क्या? इट इज़ नॉट अबाउट रिलेटिव एंड दोस्त, इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट लेग्स एंड क्रिएटिंग एसेट्स। आप क्या चाहते हो? आपका रिलेटिव है इसलिए आके कुछ भी 0 PV करेगा तो चलेगा क्या आपको? क्या आप उसमें कुछ बड़ा टीम बनाना चाहते हो? सवाल की जगह ये जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है वो तो सबके साथ कर सकते हो ना। हर एक सवाल पूछने के पीछे लॉजिक है। जब मैं पूछता हूँ कि हु टेक्स डिसीजन एट योर होम, उस घर की इंटीग्रिटी के बारे में भी मुझे पता लगता है। व्हेन आई आस्क के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो, मुझे समझ में आता है कि वेयर आर यू। कई बार लोगों के मन में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन भी रहते हैं। कुछ लोग बोल भी देंगे हाँ मुझे MLM पता है, मेरे दोस्त ने किया था, मैंने किया था। यू लिसन हिम। अगर उनके पास बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए कि राहुल ये प्रोसेस हम रन करेंगे अगले 2 से 3 वीक के लिए, और मैं चाहता हूँ कि उस दरमियान ये जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है आप थोड़ी देर के लिए उसको इरेज कर दो, तभी मैं मेरी नई बात आपको बता पाऊंगा। वो बोले कि नहीं मैं तो इरेज करने के लिए तैयार नहीं हूँ, दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। फिर मैं किताब क्यों दूँ उसको? मुझे याद है 1-2 महीने पहले मैं किसी से बात कर रहा था, और जब किताब पढ़ने की बात आई तो आई आस्क्ड हिम कि कितने टाइम चाहिए आपको। इसे मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं तो कभी भी पढ़ूंगा तो बताऊंगा आपको। थोड़ा मैंने टटोला उसको, इसे मैं तो शायद एक दिन में 1 पेज भी पढ़ूँ तो 140 दिन भी लग सकते हैं, ऐसा बोला। बुक हैज़ 140 पेजेस। मैंने किताब नहीं दिया उसको, आई लेट हिम गो। अगर शुरुआत में इतनी ट्रबल देता तो बाद में क्या करेगा वो? समझे मेरे बात? सो वी डोंट गिव बुक लाइक दैट। सो ये जो स्टेप्स है आप समझ लीजिए, इट इज़ ऑलमोस्ट 7 फिल्टर्स। सो MG2 इज़ ऑल अबाउट बुक। मैं पूछता हूँ कि आपने इस किताब में आपको क्या अच्छा लगा, व्हाट इन्फ्लुएंस लॉट। किताब में क्वाड्रेंट के बारे में लिखा है। मैं चाहता हूँ कि राहुल किताब इसलिए राहुल पढ़े कि उसको पता लगे कि वो कौन सी क्वाड्रेंट में है, कौन सी क्वाड्रेंट अच्छी है, कहाँ रहना चाहिए, उसकी समझ बढ़े।
मैंने एक लड़के को किताब दिया पढ़ने के लिए और किताब पढ़ के बोला कि सर, एक तो खास बात मैंने नोटिस की, लोग सर आप बोलने लगे। वो बोलता है कि मैं तो अभी तक नौकरी सोच रहा था, ये किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे किताब दिया। कितने अप्रिशिएटिव है लोग, बिकॉज वी वांट टू एजुकेट पीपल बिफोर दे कम इनटू। और ये किताब में खास करके नेटवर्क मार्केटिंग की 8 एसेट्स के बारे में लिखा है जो पैसे के अलावा है। मैं चाहता हूं कि राहुल का ध्यान उस एसेट पे जाए और कौन सी एसेट उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। बट ये सवाल पूछने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप एक बार पढ़ोगे तो नहीं चलेगा, आपको ही 10 बार किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक बार तो आदमी ऐसे ही पढ़ लेता है जल्दी जल्दी में ख़त्म करने के चक्कर में। मैं जब दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने लगा तो मुझे लगा अरे यार ये भी तो था क्या अंदर। ये जो मैं बोलता हूँ क्वाड्रेंट की मेंटालिटी, मैं इसी किताब से समझा और देन आई कुड रिलेट कि बात सच है। मैं तो सोचता था ना, नौकरी करता था तब, जूता दे रहे सॉक्स क्यों नहीं दे रहा है, तब मुझे समझ में आया कि मैं ई क्वाड्रेंट में कैसा था। बिकॉज वो ई क्वाड्रेंट के डीएनए है, वो शिफ्ट करोगे डीएनए में तभी वहाँ जाएगा। इट इज़ नॉट एड्रेस चेंज। सो MG2 में ये सब बातें करने के बाद मे बी यू कैन गिव लिटल ओवरव्यू। एसेट कैसे बनता है, जॉब करोगे तो किसका एसेट बनता है, पैसा खर्च करोगे तो किसका एसेट बनता है। मे बी सम टाइम यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। सो नैपकिन प्लान कहने का मतलब है आप सब कुछ बताएंगे। 643 जो एक ज़माने में हम दिखाते हैं, वॉट एवर नंबर आप 642 बोलो, 423 बोलो, वॉट एवर, उसके अलावा सब कुछ ज़्यादातर बात कर लेते हो आप, और उस जगह पे आपको सब कुछ सही लगा, देन यू इन्वाइट हिम इन द बोर्ड प्लान 1। तो बोर्ड प्लान 1 में जब आदमी आएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है MG2 और बोर्ड प्लान 1 में, तो आप उनको एक और किताब या और एक CD देके उनको एंगेज कर सकते हो। जैसे कुलीन देसाई का एक बहुत अच्छा बेहतरीन वीडियो टॉक है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, स्मार्ट टच पे अवेलेबल है। पैराबल ऑफ पाइपलाइन आप दे सकते हो आप, बिकॉज लोग समझ पाएंगे दूसरी किताब में कि बकेट भरना अच्छा है कि पाइपलाइन डालना अच्छा है। सो एंगेज भी रहेगा आदमी उनके साथ। सो बोर्ड प्लान 1 के बाद का जो स्टेप है दैट्स अ फॉलो अप 1। फॉलो अप 1 का मतलब है, देखिए कुमार भाई बहुत अच्छी तरह एक बात सिखाते हैं, जब भी आपको स्टेप पे जाओ बैक स्विंग से शुरू करो। जैसे क्रिकेटर जब 6 मारता है तो यहाँ ऐसे नहीं मारता है, इसका बैट यहाँ से स्विंग होता है ना, तब जाके मोशन में आता है। सो जैसे आप फॉलो अप 1 में है तो आपको बोर्ड प्लान 1 याद दिलाना चाहिए कि आपने क्या समझा उस प्लान में। उनके बोलने से मुझे समझ में आता है कि वो क्या समझा है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स है जो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। फॉलो अप 1 इज ऑल अबाउट टेलिंग प्लान अगेन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी आर इन्वॉल्व इन टू, स्टेप्स कौन से फॉलो करते हैं वो हम बताते हैं। तो जो कोर स्टेप्स है वो आप वहाँ पे बात कर सकते हो फॉलो अप 1 में। हाउ डू यू मेक मनी इन दिस बिजनेस, व्हेन यू बिकम अ कोर यू मेक मनी। ये बिजनेस में एक ऑप्शन तो है कि कोई पीसी के फॉर्म में आ जाए, उनको तो कुछ करना ही नहीं है। बट कई बार लोग ABO जब बनते हैं तभी भी पीसी का माइंडसेट लेके आते हैं ना, दैट इज वाई दे डोंट मेक मनी। किसी ने पूछा कि भाई कुछ लोग बहुत पैसे कमाते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं कमाते, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंस ऑफ हैबिट्स। अगर आप इंडिया प्रोफाइल लेके देखोगे कि भाई इसमें एमरल्ड्स और डायमंड के पिक्चर है, वाई दे आर मेकिंग मनी एंड वाई सम पीपल आर नॉट मेकिंग मनी, बिकॉज जिनके पिक्चर है दे आर एंगेज इन द एक्टिविटी विच मेक देम रिच। सो वो एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी ये है कि कम से कम 200 PV वो लोग हर महीने करते हैं, आउट ऑफ विच 100 PV दे डू इन फर्स्ट वीक 0 to 5 में, 1 to 5 की डेट में, एंड ओवर पीरियड टाइम वो लोग बाकी का 100 PV कर लेते हैं। कैपेसिटी है तो 300 करेंगे, बट कोर आदमी के पास उम्मीद ये है कि वो 200 PV हर महीने करे वो, एंड देयर इज नो पुशिंग ऑफ मटेरियल, इट्स नेचुरल। अगर नेचुरल वे में महीना खत्म हुआ है तो दूसरे महीने का 100 PV भी बहुत नेचुरल वे में आ जाएगा। जैसे मुझे किसी ने पूछा कि डेली मुझे कैसे खाना चाहिए, तो मैंने बोला पूछो पहले बताओ कि तुमने खरीदा कब है। अगर 1 तारीख को खरीदा है तो मैं रोज एक खाना चाहिए, बट मंथ एंड में खरीदा है तो जब भी मुंह खोलो तब एक खाना चाहिए। वी एजुकेट पीपल के व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन। जब मैं राहुल को 200 PV सिखाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि राहुल 200 PV यूज करेगा। राहुल की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से राहुल अगर 20 PV यूज कर सकता है, लेट्स से आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल के फाइनेंशियली बहुत ही लो कैटेगरी में है, और वो बोलेगा मैं तो 20-30 PV से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, ही नीड टू लर्न हाउ टू रिटेल 170 पॉइंट्स, दैट्स अ लेस। ऐसे आप कैसे मिलियनर बन जाओगे आप। सो मार्केट तो बहुत बड़ा है ना, कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स ले लो, हर एक प्रोडक्ट्स के मार्केट कितनी बड़ी है। सो राहुल हैज़ टू एजुकेट हिमसेल्फ अबाउट द प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट सीखने के लिए हमारे पास डिजिटल एप्लीकेशन है, हमारे पास फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अपलाइन के पेस मीटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे सीख पाओगे, पर्सनली सिखा देंगे। राहुल में रेडीनेस चाहिए कि यस मैं सीखना चाहता हूँ ये 200 PV कैसे किया है ना। ओवर पीरियड टाइम जैसे सीखता जाएगा, जैसे कमाता जाएगा, उसके पर्सनल कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। कोई पूछे बच्चों का फीस भरूँ कि प्रोटीन लो, तो बच्चों का फीस ही भरना चाहिए उसको,
वी डोंट से कि नहीं बच्चों का फीस बाद में भरो, पहले प्रोटीन खाओ, ऐसा नहीं है। बट आपको याद रखना है कि मार्केट बहुत बड़ा है। 200 पीवी नहीं करोगे तो कोई पनिशमेंट है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। वी कैन नॉट हैंग यू फॉर नॉट डूइंग 200 पॉइंट। बट कोर लोगों की हैबिट ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इफ यू डू दिस, आप सोच के देखिए 200 पीवी करने वाले 50 कोर आईबीओ है आपकी एक टीम में, इट्स 10,000 पॉइंट। तो आपको कैसे चाहिए, 1000 लोग वाली टीम चाहिए कि 50 कोर लोगों की टीम चाहिए? 50 कोर, बट इट ऑल स्टार्ट विथ यू। तो एक सही सोच अंदर डालना है। सो कोर आईबीओ क्या करता है राहुल? तो फॉलो अप 1 में मैं उनको समझा सकता हूँ ना कोर आईबीओ क्या करता है। सो मैं एसओपी के बारे में बोल सकता हूँ, सीडी लिसनिंग हैबिट्स के बारे में बताऊंगा, बुक रीडिंग हैबिट्स के बारे में बताऊंगा। डेली एक्टिविटी में एटलीस्ट 5 days इन अ वीक ही इज एंगेज इन टू दिस एक्टिविटी ऑफ बिजनेस बिल्डिंग। एंड ऑफ कोर्स ही इज वेल कनेक्टेड विद कोच, जिनके साथ हर महीने में प्लानिंग, काउंसलिंग करना एंड एथिकल वे ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस है उनका। इस तरह से मैं समझा के अगेन आई कैन टेक हिम टू द नेक्स्ट मीटिंग ऑल्सो, फॉलो अप 1 के बाद एक और मीटिंग में। ऐसा नहीं कि चलो सब समझ लिया ना, चलो जल्दी सही करो, ऐसा वो एटीट्यूड नहीं है। राहुल, व्हाई डोंट यू कम टू 1 more मीटिंग? दैट इज बोर्ड प्लान 2। अब कोई होम प्लान भी हो सकता है, वो वापस ओपन मीटिंग भी हो सकता है, और उसके बाद जब आप वापस मिलोगे दैट्स फॉलो अप 2। अब ये प्रोसेस जब आप फॉलो अप एंड फॉलो 2 करोगे, यू कैन सी अगर आप कोई रेड फ्लैग्स देख रहे हो अंदर, दैट मीन्स अगर आपको ही कुछ वार्निंग जैसा लग रहा है, यू कैन ड्रॉ हिज अटेंशन। जैसे मैं देख रहा हूँ कि राहुल की जॉब का टाइम, राहुल जॉब भी करता है बट ट्यूशन भी पढ़ाता है रात को, तो मैं जरूर पूछूंगा कि राहुल आप ऑलरेडी रात को 10 बजे तक बिजी रहते हो, अभी हम तीसरे एक और बिजनेस की बात कर रहे हैं और हमारे बिजनेस में प्राइम टाइम है 7 से 11, आप कैसे मैनेज करोगे ये बिजनेस के लिए टाइम? नाउ लुक टू द शिफ्ट। शायद पहले हम क्या बोलते थे, तुम चिंता मत करो, मैं ही सब कुछ कर लूंगा तुम्हारे लिए, तुम आ जाओ। अगर तुम आ जाओगे तो सूरज को भी बोलेंगे थोड़ा लेट आए हो, चांद को बोल देंगे पूरी रात रुक जाए, ऐसा गाना है ना, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे राहुल, बस तुम अंदर आ जाओ बस। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे राहुल को हम पूछते हैं कि राहुल कैसे मैनेज करोगे आप? अगर राहुल शादीशुदा है, बच्चे हैं छोटे, उनके घर पे जाने से मुझे पता लगा कि उनके तो 2 सुंदर अच्छे बच्चे भी हैं, एंड आई मे आस्क राहुल, और उनकी वाइफ को पूछ सकता हूँ ना कि हमारे बिजनेस में मीटिंग अटेंड करना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इट इज़ नॉट डेली मीटिंग बट वीक में ऐसा तो आता रहता है ना, एटलीस्ट वंस इन अ वीक ओपन तो आता ही है, एंड महीने में 1-2 बार पेस मीटिंग या जो भी शेड्यूल हो। तो उस दौरान आप बच्चों के साथ आप कैसे मैनेज करोगे ताकि आप दोनों लोग मीटिंग में आ पाओ? नाउ शी हैज़ टू आंसर, हिज वाइफ और ही हैज़ टू आंसर। और मैंने अक्सर देखा लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी मदर इन लॉ है ना, बहुत अच्छी है, वो करेगी, वो 1-2 घंटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो संभाल लेगी, आई विल मैनेज इट। पहले का क्या था, बच्चे 2 है या 20 है, मैं ही संभालूंगा, चिंता मत करो। अब प्रज्ञा सोचती है घर के हमारे बच्चे को नहीं संभाला, बाकी सब गांव के बच्चे को संभालने का अरुण बार बार बोलता है सब। आपकी वाइफ ऐसा सोचेगी ना, कितने बच्चे को संभालेंगे? प्लीज अंडरस्टैंड द शिफ्ट ऑफ थॉट, द वे वी आर टॉकिंग टू द पीपल इज वी आर मेकिंग अवेयर हिम। एक तो उनको अवेयरनेस दे रही है पूरे प्रोसेस में कि आप जो अचीव करने जा रहे हो बड़ा गजब का है। क्योंकि MG1 में ही मैं राइट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा है तो वो 8 एसेट्स के बारे में अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर किसी को लगा ये 8 एसेट में तो कुछ भी नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, देन लीव इट। जबरदस्ती करके क्या फायदा है? 135 करोड़ लोग है भाई, शुरू किया था 110 करोड़ से। तो मुझे कई बार याद है लोग बोलते लोग खत्म हो जाएंगे, 35 करोड़ को तो प्लान नहीं दिखा अभी तक और बढ़ गए उतने, खत्म कुछ नहीं होता है। सो एट एवरी स्टेप निकलने वाले लोग निकल जाएंगे। जैसे किसी ने मुझे MG1 में बोला मुझे किताब पढ़ने के अलावा अरुण भाई कुछ भी बताओ, तो क्या करना चाहिए? नहीं तुम किताब नहीं पढ़ो चलेगा, फिर भी तुम डायमंड जाओगे, ऐसा बोलूं? वी कांट डू दैट। तो लोग आपको ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोग आपके टेम्पटेशन को टेस्ट करेंगे, पेशेंस को टेस्ट करेंगे। मैंने पूछा कि आप एक सेंटेंस बोलो, हर महीने 1 लाख रुपया कमाने का मौका मैं जाने देने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बोलो आप। तो बोला नहीं ऐसा कैसे बोल सकते? मैंने बोला फिर किताब पढ़ लो। ये बात अलग है कि वो किताब पढ़ के आया ही नहीं, वो अब आज ही नहीं पढ़ रहा है तो बाद में क्या पढ़ेगा? क्योंकि एक किताब नहीं है ना, बाद में बहुत सारी किताब पढ़नी है ना। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते, आपको अच्छे रीडर बनने ही पड़ेंगे। मैं थोड़े टाइम पहले कहीं पढ़ रहा था, बिल गेट्स, आप सब लोग जानते हो ना बिल गेट्स का नाम, रिचेस्ट मैन। तो अब उनको किताब पढ़ने की क्या जरूरत है बताओ मुझे? वो तो टॉप में पहुंच गए, कितना भी खर्च करे पैसे खत्म नहीं होंगे ना। वो हर महीने 10 नई किताब पढ़ते हैं, दैट मीन्स एवरी थर्ड डे एक नया किताब आ जाता है उनके पास। इसीलिए वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। इस लेवल पे वो किसको मिलेंगे? US प्रेसिडेंट को मिलेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बात करेंगे, बहुत धनी लोगों के साथ बात करेंगे, एम्प्लॉय के साथ बात करेंगे, क्रॉस इंडस्ट्री के लोगों के साथ बात करेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट में जाके बात करेंगे, क्रॉस कंट्री जाते हैं वो लोग। अगर उनकी बातों में दम नहीं है तो उनकी बात सुनेगा कौन? इफ यू वांट टू क्रिएट इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल यू नीड टू रीड अ बुक।
तो अगर पहला ही किताब नहीं पढ़ा तो क्या फायदा है। सो इसलिए आप जानना चाहते हैं कि आप सही आदमी के साथ बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो फॉलो अप 2 इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिस बिजनेस, कि भाई ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए क्या कॉस्ट आएगा, ताकि लोगों के ऑब्जेक्शन हम पहले से ही हैंडल कर पाए। हम ये नहीं बोलते कि यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है। यस, ज्वाइनिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, बट ज्वाइनिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है करके आप ऐसे ही पड़े रहोगे तो पैसे भी नहीं आएंगे। सिस्टम से प्लग होना चॉइस है, कंपल्सन भी नहीं है। अगर राहुल बोलेगा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करूँ, फिर भी मैं बीओ बनना चाहता हूँ, ठीक है, प्रॉब्ली यू डोंट नीड माय हेल्प, मैं मेरा अटेंशन क्यों दूं राहुल पे। बट अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में आना चाहते हो तो दिस इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम। सो वी टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस ऑल्सो। सो राहुल इज फुल्ली अवेयर ऑफ एवरीथिंग। एंड यू नो लास्ट टाइम नंदा श्रृंगारी आए थे, हम लोग चेन्नई में थे, बात कर रहे थे। इवन आफ्टर दैट सब कुछ हाँ बोलने के बाद भी वो बोलते कैंडिडेट को हम बोलते हैं यू गो बैक होम, आज की रात सोचो एंड कल मुझे वापस कॉल करो कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। That's how they build a business. So कैंडिडेट फोन कर रहा है, सर मैं पास हो गया सभी स्टेप में तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। कितना ग्रेसफुल लगेगा आपको। अभी आप सोचिए कि ये प्रोसेस है, जब आप लोगों को लाएंगे आपको हेडेक कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आया तो डायमंड चला जाएगा, ऐसा एज्यूम मत कीजिए। प्रज्ञा ने बहुत राइटली बताया ना, प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि बाकी सब चीज नहीं है। 9 कोर स्टेप वहीं पर है, 3 कार्डिनल रूल है, 3 पावर्स है, प्रोडक्ट सिखाना है, बट ये सब कुछ करना है, उसके लिए उसको प्रायोरिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नाउ ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड। अगर आपने किसी को बोला है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सिर्फ नाम देना मुझे, और फिर आप बोल रहे हो कि मीटिंग में आना पड़ेगा, फिर क्यों आएगा वो। सो यहाँ पे प्रोसेस का पूरा गोल है वो आप, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड वेल। अब नए आदमी को क्या करना है, ये तो हो गई आपकी इन लोगों के, नए लोगों को लाने का तरीके के बारे में, बट आप ऑलरेडी अंदर बिजनेस में हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो नए इंसान को जब आप स्पॉन्सर करते हो, उनको हम क्या बोलेंगे वो पहले आपको करना चाहिए। अगर राहुल को मैंने नया लॉन्च किया है तो अब राहुल से मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक और रन में आ जाए, क्योंकि आने के बाद भी वो करेगा या नहीं करेगा वो भी मुझे पता लग जाएगा। सो देयर इज अ 30 डे कोर रन, 60 डे कोर रन, 90 डे कोर रन। सो व्हाट राहुल इज सपोज टू डू इन 30 डेज कोर रन। राहुल के लिए होमवर्क ये है पहले 30 दिन में कि रोज एक सीडी सुने, रोज आधा घंटा किताब पढ़े, और ये महीने में जो फंक्शन आएंगे रिलेवेंट फंक्शन उनके एरिया में, महीने के 3 या 4 जो भी ओपन आएंगे वो ओपन मीटिंग अटेंड करें। एंड ऑफ कोर्स साथ में अपना ज्वाइन होने के बाद अपना एफपीओ खरीद ले 50-100, उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, दैट इज वेयर वी स्टार्ट हिम। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगेगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। इफ प्रोडक्ट रिलेटेड कोई ट्रेनिंग आ रही है उस पीरियड में तो मैं उनको एक्सपोज करूंगा वहां पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली राहुल उस पीरियड में एक हैबिट डेवलप करे कम्युनिकेशन की, कि राहुल रोज एक बार थ्रू कॉल या तो मैसेज के द्वारा कम्युनिकेट करे कि आज मैंने इतना कर लिया है। वी वांट टू डेवलप दैट हैबिट, वी वांट टू डेवलप हिज डिसिप्लिन, और देखना चाहते हैं कि राहुल उसमें खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। दैट इज कॉल्ड कोर रन। और इस पीरियड में वो लोगों से बात करने का जो भय है वो निकालने के लिए कन्वर्जेशन हम सिखा सकते हैं उसको। डीटीएम सिखा सकते, ड्रॉपिंग द मैसेज। मैं नए आदमी से बात करूं तो मैं क्या बोलूं। अगर किसी ने मुझे पूछ लिया अरुण भाई आप क्या करते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, तो कुछ भी, मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ बोल सकता हूँ, मैं हेल्थ और वेलनेस में हूँ ऐसा बोलूँ, मेरी वाइफ कुछ तो कर रही है उसको सपोर्ट करता हूँ ऐसा बोलूँ। तो वाइफ कुछ कर रही है तो मुझे आइडिया भी नहीं है तो कौन आएगा मेरे साथ। सो दे आर ऑल लूज वर्ड्स। अगर मुझे अभी कोई पूछेगा कि समझो मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और किसी ने मेरे को पूछा, मैं बातचीत करना चाहूँगा लोगों के साथ, और बातचीत के एंड में आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम। जो एलवाइफ में पहले आपने सीखा है FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, वो सब वैसा ही है, कॉमन सेंस। बट अगर राहुल ने मेरे को पूछ लिया कि आप क्या करते हो, तो मैं 1-1.5 मिनट में अच्छी तरह से मेरी बात किस तरह से पेश करूंगा। मैं बोलूँगा राहुल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 1985 में मैंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत से इंजीनियरिंग किया है। ऑलमोस्ट 17 ईयर्स आई वर्क इन वेरियस कॉर्पोरेट एट वेरियस कैपेसिटी, प्रोजेक्ट, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन। और करीब 98 में मुझे एक फैमिली के साथ परिचय हुआ, वो खुद केमिकल इंजीनियर है, बिट्स पिलानी के, उनकी वाइफ म्यूजिक कंपनी रन करती है, दोनों प्रोफेशनली बहुत सफल है। बट मैंने देखा कि वो एक और डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग मनी, एसेट बेस्ड इनकम के बारे में मैंने उनको बात करते हुए देखा, एंड इट टुक माय अटेंशन, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आई आस्क हिम सम क्वेश्चंस, मेरा इंटरेस्ट देख के उन्होंने मेरे को कुछ क्वालिफाइंग सवाल पूछे, एंड फाइनली दे एग्रीड टू कोच मी, एंड बिकॉज ऑफ देयर कोचिंग एंड मेंटरिंग पिछले 15 साल से मुझे जॉब की जरूरत नहीं रही। टुडे आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस। सो अब ये जब बात बोलता हूं तो राहुल पूछेगा अच्छा फ्री हो गए क्या 15 साल से, ये एसेट बेस क्या है, ये कोच क्या है, ये इसमें राहुल को इंटरेस्ट लगे, ऐसी बहुत सारी बात है। अगर वो सामने से ये सवाल पूछता है, दैट इज ऑल ग्रीन लाइट, इंटरेस्ट हो रहा है, सही आदमी के साथ बात करो। बट हो सकेगा कुछ लोग आपको नहीं भी पूछे, आप सब कुछ बोलोगे 15 साल से फ्री है तो हाँ ठीक है, जैसे कुछ भी नहीं है 15 साल से फ्री होना, सब्जी लाने जैसा ही काम है, जैसा छोटा। बट मे बी आई कैन ट्विस्ट हिज आर्म, राहुल व्हाट अबाउट यू,
नेक्स्ट 30 years आपको भी जॉब करना अच्छा लगेगा और यू लाइक अ फ्रीडम. सो आई वांट टू चेक हिज लेवल ऑफ, मैं बिजनेस नहीं दिखा रहा हूं बट आई वांट टू चेक हिम. और कुछ लोग को तो कुछ भी नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट, दैट्स ओके, रेड लाइट छोड़ दो आप. सो ड्रॉपिंग द मैसेज सीखना है राहुल आपको. सो इन फर्स्ट 30 days यहाँ इरादा नहीं कि आज ज्वाइन हुआ और 2 दिन में इतने लोगों लेकर आओ तुम्हारा 9% करा ही देते, अभी वो नहीं है. पेशेंसली इज लर्निंग ऑल दिस. अगर राहुल शुरुआत के दिनों में अगर ढंग से सीख लिया तो लाइफ लॉन्ग एक अच्छा इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएगा. अगर शुरुआत के दिनों से ही कुछ नहीं सिखाया तो पूरा आपके पर ही रहेगा वो. सो ड्रॉपिंग द मैसेज सीखना है फर्स्ट 30 days में. अब जरूर नहीं कि 30 दिन ही लगे. राहुल बहुत शार्प लड़का है, शायद 20 दिन में तैयार हो जाए, शायद 15 दिन में तैयार हो जाए, शायद 45 दिन में तैयार हो जाए. डोंट वरी. एंड देन नेक्स्ट 30 days सेकंड कोर रन में हमारी उम्मीद क्या है पता है? राहुल डीटीएम करने लगे. बाकी जो स्टेप्स बोला वो तो कर ही रहा है, मीटिंग का, सीडीज का, फंक्शन का तो कर ही रहा है, बट राहुल अब डीटीएम करने लगा है. एंड ही इज ब्रिंगिंग कैंडिडेट टू हिज अपलाइन फॉर MG1. और वो MG1 उनकी अपलाइन कर रहे हैं, राहुल बाजू में बैठा है. एंड राहुल इज रियली लर्निंग नाउ कि मैं किस तरह से हैंडल करता हूँ. बिकॉज देखिए, मेरा MG1 आपको सिखाना तो बड़ा आसान है, बट कैंडिडेट आपके सामने बैठा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन आपको झेलना है. कौन सी बात करूं, कौन सी नहीं करूं. अगर आपके सामने बहुत सीनियर मोस्ट आदमी है, लेट्स से यू आर टॉकिंग टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, और आप उनको पूछ देंगे आर यू कोचेबल, ऐसा पूछ दिया अगर आपने. अब आप तो ITI फिटर है या BCom वाले हैं और वो ठहरा वाइस प्रेसिडेंट, उसके ईगो को हर्ट कर देंगे आप. हु आर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, वो आएगा नहीं आपके पास. सो यू नीड टू लर्न ऑल दिस पीपल स्किल, यू नो. सो राहुल, आप DTM करोगे लोगों के साथ, वो सीखने के बाद MG1 अपने अपलाइन के साथ करोगे, बट MG1 में आप देख रहे हो, यू आर वॉचिंग हिम. इट इज नॉट पासिंग अ लिस्ट कि ये मेरे 5 नाम है देख लो, अगर हाँ बोले तो मेरे नीचे जोड़ देना, मैं बैठा हूं राजा की तरह. ऐसा नहीं है राज, राइट. ही इज लर्निंग इन द फील्ड. 60 days कोर रन के बाद राहुल खुद MG1 कर रहा है, उनके कोच उनके बाजू में बैठे हैं. कोच फील्स वेरी हैप्पी कि राहुल अब MG1 कर रहा है. सो राहुल इज लर्निंग दिस प्रोसेस. MG1 का मतलब हर एक स्टेप्स राहुल करने लगा. सो आफ्टर 90 days राहुल इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस. अब वो तैयार है बिजनेस करने के लिए. एंड फ्रॉम दैट 90 days राहुल, आपका पहला गोल है आप ईगल प्लस और डबल ईगल करो, गो रूबी एंड गो डायमंड, दैट्स इट. सो ऐसे राहुल आ जाएंगे, आप ऐसे लोग आ जाएंगे जो सीखे. ऑफ कोर्स पहले दिन राहुल 200 PV नहीं करेगा, पहले महीने में शायद FPO करेगा 50 PV का या 100 PV का, डिपेंडिंग अपॉन हिज फाइनल कैपेसिटी. बट अगले 3 महीने में राहुल, यू हैव टू डेवलप योर मसल्स कि आप 200 PV करने लगो. तो एंटायर प्रोसेस ऑल अबाउट एजुकेटिंग यू. देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड. काम है, हमारे यहाँ पे भी काम है. ऐसा किसने बोला कि आ जाओ अंदर और डायमंड हो जाओगे आप? ऐसा होता नहीं है. होता तो आप भी तो हो गए होने, अभी तक हो जाने चाहिए थे, यू नो. सो वी आर लुकिंग फॉर अ राइट क्वालिटी ऑफ पीपल थ्रू प्रोसेस. जो पुराने लोग हैं, पुराने लोगों को प्रज्ञा ने एक शब्द बताया, ऑनरिंग द पार्टनरशिप. आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप, जो राहुल को मैंने बताया कि कोर रन में मैं क्या करता हूँ, वो मुझे सीखना है. अगर आप चाहते हो, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि बिजनेस में बहुत बड़ा फ्यूचर करें हम? आप अपने आप को पहले कोर साबित करो. दैट मीन्स के बिटवीन 1 to 5 आप पहले 100 PV कर डालोगे. यू विल नॉट वेट. 5 इसलिए बोल रहा हूँ कि 4 तारीख को हमारे देश में प्रमोशन आता है. हो सकता है चमचा चमची जो भी आपको अच्छा लगता हो, साथ में डब्बा डुब्बी, अरे भाई मैंने खरीद लिया और ये डब्बा रह गया, तो ऐसा ना हो जाए, दुख ना हो जाए, इसके लिए बस दैट्स इट. कई बार लोगों को डायमंड इनकम से ज़्यादा चमची ज़्यादा अच्छी लगती है ना. स्पून अच्छा था यार उसके साथ. US में तो 1 तारीख को है, फर्स्ट डे. कांति गाला बता रहे थे कि जब से उन्होंने ये शुरू किया है प्रोसेस, 1 तारीख से नॉट एबल टू मैनेज द डिलीवरी एंड कंप्यूटर इज नॉट एबल टू मैनेज इट. 1 तारीख को इतने ऑर्डर रहा है. तो आपको 1 to 5 के बीच में ये करना है. बिटवीन 6 to 30 आप 200 से 300 PV तक. अगर आपकी कैपेसिटी 500 की है, प्लीज डोंट ड्रॉप इट. हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट इन जनरल ज्यादातर लोगों के लिए 200-300 PV बराबर है. देन यू आर रीडिंग अ बुक एवरी डे. सी ये सक्सेस हैबिट है. लोगों को हम ये बिजनेस में लोगों को क्या करते हैं? वी एंगेज देम इनटू द हैबिट व्हिच विल मेक हिम अ सक्सेसफुल. एंड व्हाट इज द हैबिट? 9 core स्टेप इज द हैबिट. और आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, मैं सूरत से नागपुर आ गया, मैं कैसेट नहीं सुन सकता हूँ क्या? आजकल तो मोबाइल में स्मार्ट टच है, हेडफोन लगाओ सुन लोगे आप. क्या मैं किताब ट्रैवलिंग में नहीं पढ़ सकता? मैं सूरत के बाहर था इसलिए 1 हफ्ता किताब नहीं पढ़ा, दैट्स एक्सक्यूज. हैबिट्स तो कोई भी जगह पे आप कर पाओगे. आप इफ यू आर अ कोर पर्सन, यू डेवलप दैट कोर हैबिट्स फर्स्ट. अगर आप कोर नहीं है और प्रोसेस किसी के पास करने जाएंगे, अगर सामने वाला आदमी स्मार्ट है, वो समझ लेगा कि ये लल्लू को मैं 6 बार मिलूं क्यों. अगर आपके अंदर वो इन्फ्लुएंशियल कैपेसिटी नहीं है, आप 6 बार किसी को मिल ही नहीं पाओगे. आप मिल के बाद क्या करोगे आप? सो एजुकेट योर सेल्फ. ये प्रोसेस बड़ी आसान हो जाएगी आप अपने अपलाइन के साथ वेल कनेक्टेड है तो. बिकॉज एट एवरी स्टेप कुछ करोगे तो देन गो टू अपलाइन. दैट्स कॉल्ड हडल प्ले हडल. जैसे आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स खेलते हैं लोग, हॉकी खेलेंगे या बास्केटबॉल खेलेंगे, यू नो, ब्रेक में वापस कोच के साथ बात करते हैं वो लोग. इवन बॉक्सिंग वाला भी, वो मुंह पोछेगा बट बाद में वो डरो मत, वो देखो लेफ्ट से मार रहे हैं, तुम जरा बॉडी ऐसे हटा देना, मुंह ऐसे संभालना, यू नो.
There's always fine tune. So when you do all these steps, you are well connected with your coach who is mentoring you. ये बिजनेस बड़ा डिफिकल्ट है अगर आप आइसोलेशन में करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप गलती क्या कर रहे हो और जिंदगी के काफ़ी सारे चाल चले जाएंगे आपके. सो बेटर यू टॉक टू योर कोच. मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बोला तो कैंडिडेट ने ये बोला, मैंने ये फिक्स किया है, आप मेरे साथ रहिए. आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे. सो हडल इज इन एवरी एस्पेक्ट बिजनेस बिल्डिंग. बट तो आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत अच्छे टीम प्लेयर बन जाएंगे आप खुद अपनी बिजनेस बिल्डिंग प्रैक्टिस बना दीजिए कि हफ्ते में 5 दिन तो मुझे बिजी रहना है. ऑफकोर्स 7 इज बेस्ट, बट स्टिल थोड़ा रैशनल बन के मैं बोलूँ तो 5 days in a week यू आर आउट ऑफ द होम, बिल्डिंग बिजनेस, डूइंग कॉन्टैक्ट्स, टॉकिंग टू द पीपल, शोइंग द प्लान, फॉलोइंग द प्रोसेस. रिटेल कर रहे हो, जैसे प्रज्ञा ने बताया कि ये प्रोसेस में आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? क्योंकि जब आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो बहुत सारे लोग दे विल ड्रॉप आउट ऑफ द गेम. जैसे यहाँ किसी ने ड्रॉप आउट कर लिया फॉलोअप 1 में कि मैं आई कांट डू ऑल दिस थिंग्स, मे बी ही कैन बिकम अ कस्टमर. तो आपकी स्किल है कि आप उसको कैसे कन्वर्ट करो. हो सकता है राहुल आप तैयार नहीं हो आप बिजनेस के लिए, बट व्हाट अबाउट गुड हेल्थ? अपनी हेल्थ के बारे में आपका क्या प्रायोरिटीज है, तो वो कस्टमर भी बना सकते हैं ना आप उसको. दैट इज वाई प्रज्ञा सेड कि आपको बहुत सारे कोच मिलेंगे. सी ये बिजनेस में आप जब आओगे आपको याद रखना है एक शब्द आपको सीखना है, दैट इज कॉल्ड ऑनरिंग द पार्टनरशिप. दिस इज यू, ये है BWW एंड थर्ड इज योर कोच अपलाइन. बिजनेस में जब आप अप्लाई करते हो, सो जब स्वीकारता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यू आर ऑल्सो सपोज टू ऑनर द रूल, एंड द रूल इज दैट आप DAP के नीचे प्रोडक्ट नहीं बेचोगे. दैट्स अ लॉ. आप क्रॉस सेलिंग नहीं करोगे किसी के साथ. दैट्स अ लॉ. सो यू नीड टू ऑनर दैट पार्टनरशिप. ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हारा सब फायदा लूंगा बट मैं मेरी मर्जी का करूंगा. दैट इज नॉट ऑनरिंग द पार्टनरशिप. सो आपको समझना है कि एथिकल बिजनेस बिल्डिंग प्रैक्टिसेस क्या है. मैं मेरे फ्यूचर के लिए बाकी सबके फ्यूचर को बूझ नहीं मार सकता हूँ. इनफैक्ट फ्यूचर बनेगा ही नहीं आपका. सो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द ब्रिट वर्ल्डवाइड, मैं ब्रिट वर्ल्डवाइड से तो सब कुछ सीखना चाहता हूँ, बट ब्रिट वर्ल्डवाइड में मैं पार्टनरशिप ऑनर नहीं करूंगा. दैट वोंट टेक यू फार अवे. ना व्हाट इज अ पार्टनरशिप ऑनर का मतलब क्या है ब्रिट मीटिंग में? जैसे ब्रिट मीटिंग में अगर आप आओगे तो आप एक ड्रेस कोड में आ रहे हो. सब लोग तो ड्रेस कोड में, बट आप चप्पल पहन के आ गए, कुछ भी जीन्स पहन के आ गए. मैंने तो राहुल को बोला है कि ड्रेस कोड में आना, बट बाकी 5 लोगों ने गलती किया. राहुल क्या सोचेगा पता है? कि मेरे को ड्रेस कोड में बोला, देखो 5 लोग तो चप्पल में आए, तो 5 लोगों ने नुकसान कर दिया ना मेरे बिजनेस का. सो व्हेन यू गो टू द मीटिंग यू ऑनर द मीटिंग. जैसे आप मीटिंग में जाके अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हो, आप फेसबुक में चैट कर रहे हो किसी के साथ, यहाँ मीटिंग चल रहा है, बट आप तो आपके बाजू वाला तो आपको देख रहा है, फिर वो सोचेगा चलता है ये मीटिंग में ज्यादा कोई सीरियस लोग नहीं है. यू आर नॉट ऑनरिंग द पार्टनरशिप. आपको हक नहीं है दूसरे के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना. अगर व्हाट्सएप ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो घर पे रह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड करो, फिर मीटिंग में नहीं आइए आप. जैसे टाइम पे मीटिंग पे जाना, दैट इज कॉल्ड ऑनरिंग द पार्टनरशिप. बीच बीच में फोन आया तो आप बीच में बैठे हो, फोन लेके बाहर जा रहे हो, फिर वापस अंदर आ रहे हो, फिर वापस बाहर रहे हो. तो जो कैंडिडेट बैठा है उनके लिए मीटिंग का इंपॉर्टेंस नहीं रहा. डोंट डू दैट. बार बार मोबाइल देखने का टेम्पटेशन नहीं हो, इसके लिए स्विच ऑफ कर दो आप, ताकि घंटी ना बजे. तो ऑनरिंग पार्टनरशिप का मतलब है ड्रेस कोड, टाइमिंग्स, टाइम पे पहले जाना, लेट निकलना, राइट. ये दीज आर ऑल कॉल्ड ऑनरिंग द पार्टनरशिप. जब मैं कोच के साथ ऑनरिंग पार्टनरशिप की बात करता हूं तो इसका मतलब है मेरे लिए कोच एक ऐसा इंपॉर्टेंट कपल है मेरी जिंदगी में जो मुझे एक सफलता की ऊपर की ऊंचाई तक लेके जाने वाले हैं. जब मैं रिलायंस में जॉब कर रहा था, मेरी बैंडविड्थ क्या थी? मैं क्या सोचता था मेरे बारे में? जनरल मैनेजर बनूंगा, वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, 60 तक ये करूंगा, और 60 के बाद क्या? कुछ भी तो नहीं. बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन विजिट विथ शंकर एंड संगीता देवराज, और उन्होंने जो मेरे को एग्री किया कि यस अरुण, मैं अरुण और प्रज्ञा को सिखाऊंगा, बिकॉज ऑफ दैट मीटिंग, और उन्होंने कुमार भाई के साथ कनेक्ट करवाया, कांति भाई से कनेक्ट हुए, ब्रिट वर्ल्डवाइड के साथ एक्सपोज कराया. 22 साल पहले मैं रिटायर हो गया. द काइंड ऑफ मनी आई कुड अर्न फ्रॉम दिस बिजनेस मैं जॉब से नहीं कमा पाता था. ही इज अ कपल जिन्होंने मेरा बेनिफिट्स बढ़ा दिया, उन्होंने मेरा विजन बढ़ा दिया, उन्होंने मेरा विश्वास बढ़ाया. मुझे कहाँ पता था कि मैं स्टेज पे जाके बात कर पाऊंगा, हमारे इतने सारे टॉक रिलीज हो जाएंगे, मैं इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा, या मेरे अंदर इतने गट्स है मैं कर पाऊंगा. जब मुझे मेरे पे भरोसा नहीं था, उन्होंने हमारे पे भरोसा रखा ना. सो दैट्स अ मैन हु हैज गिवन मी विजन एंड करेज, और बड़े अरेना में लेके गए मेरे को. वो मुझे सब कुछ सिखाए, बट मैं उनका टेलीफोन को रिस्पॉन्ड नहीं करूं. फोन आया, ठीक है बाद में बात करूंगा. दैट इज नॉट ऑनरिंग पार्टनरशिप. सो देयर इज अ रिलेशनशिप विद माय कोच ऑल्सो. अगर मेरे मोबाइल में अगर 10 मिस कॉल है और उसमें शंकर भाई का भी फोन है या कुमार भाई का फोन है, मैं सबसे पहले उनको पूछना चाहूंगा. जैसे मैं आज यहाँ पे सेमिनार कर रहा हूँ, बट दे आर फुल अवेयर ऑफ दैट. जैसे मैं ये टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, दे आर इन फुल अवेयरनेस ऑफ कि आज मैं कौन से टॉपिक पे बात कर रहा हूँ. सो दिस इज कॉल्ड ऑनरिंग द पार्टनरशिप. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आपको करना है एज अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग IBO. अगर आप इस तरह से बिजनेस करेंगे, मन बहुत हल्का रहेगा.
पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छी रहेगी एंड यू विल रियली मूव टुवर्ड्स द हायर लेवल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। हम सब लोग यहाँ पे इसीलिए बिजनेस में आए हैं ताकि हमारा सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट बने। एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज अ प्लेस जहाँ पे ऐसी इंस्टीट्यूट है जो हमें इतनी अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड करती है एंड दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। देखिए एट एवरी फ्रंट, एक जमाने में कौन सा ऑडियो टेप था, फिर सीडी आ गया, देन स्मार्ट टच है, देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट चेंज हैपनिंग। सो ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने ये प्रोसेस भी जो हमको बताया और समझाया और हमारे यूएस के लीडर्स जो हमें बता रहे, इट इज ऑल फॉर अस टू मेक अ ग्रेट लाइफ। हम सही लोगों को लाए और सही लोगों के साथ काम करने का मजा ही अलग है। इट मे बी फ्यू इन नंबर्स बट वेरी पावरफुल। कोई भी 1000 लोगों की टीम हो बट वीक टीम हो और उसके सामने एक 100 लोगों की टीम है बट सभी 100 लोग शेयर है, आप कौन सी टीम लेना चाहेंगे? So it is not the number of people in the organization, it's the number of core people in the organization, number of people honoring the partnership। आप समझे मेरी बात? वो कितने हैं? So अगर आप पहले से ही सही चीज लोगों को सिखा रहे हैं और सही एक्सपेक्टेशन बनेगा, अगर लोगों को प्रोसेस से अगर आप बिजनेस में लाते हो, उनकी परसेप्शन सही है, उनको भी पता है कि मैं ये काम करूंगा तो पैसा मिलेगा। देखिए, नहीं तो अक्सर लोग बोलते थे कि मैंने किया था बट कुछ हुआ नहीं। वो किया था का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ किया नहीं एक्चुअली उन्होंने। मैं भी 10 साल था, वो तो ज्वाइनिंग डेट से तो कितने भी साल रह सकते हो ना, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेट है। एक्चुअल किया क्या आपने? तो मुझे किसी ने बताया कि मेरे 5 साल हो गए अरुण भाई, कुछ भी तो हुआ नहीं। मैंने बोला तुम 30 दिन मुझे बता दो जब रोज 9 को स्टेप किया है। तो बोला वैसा तो नहीं किया, फिर कैसे पैसे आएंगे? सो इट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बट द प्रोसेस हेल्प कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे एंड इट मेक्स रेपुटेशन ऑफ आवर बिजनेस वेरी क्लीन एंड क्लियर। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आ जाओ ट्राई कर सकते हो, आपकी जिंदगी बर्बाद करवा देंगे वो लोग। कुछ भी नहीं करना पड़ता है फिर भी अमीर बनोगे तो ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया ना। फिर तो उनके फैमिली में भी सब करोड़पति होने चाहिए। इट डज नॉट हेल्प लाइक। काम करने से डरने नहीं चाहिए। इट शुड बी ऑनेस्ट वे ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस, एथिकल वे ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस एंड द प्रोसेस गिव्स यू ऑल दोस लिवरेजेस। आई एम फायर्ड अप अबाउट दिस प्रोसेस। मुझे बड़ा एक्साइटमेंट लगता है ये एंड आई एम वेरी श्योर वी आर ऑल सेट फॉर अ सुपर नेचुरल ग्रोथ। इट मे टेक लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड इट। अगर आज आपको पहले दिन सब कुछ समझ में नहीं आया, डोंट वरी अबाउट इट। आपको बहुत सारे टॉक आने वाले दिनों में ब्रिट वर्ल्ड वाइड से मिलेंगे। टॉक टू योर अपलाइन, अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्मिनोलॉजी, राइट, फाइन ट्यून कीजिए। उस बहाने जैसे मैंने बताया आपके अपलाइन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बढ़िया हो जाएंगे एंड योर अपलाइन इज वन। देखिए हमारे बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है, इफ यू ग्रो ही ग्रो, इफ ही ग्रो ही इज ग्रोइंग, राइट। सो नोबडी इज गोइंग टू टीच यू रॉन्ग थिंग। सो उनके कनेक्शन में रहिए एंड आई एम वेरी श्योर गॉड हैज डिजाइन ए ग्रेट फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू। लव यू, गो डायमंड।